इंग्लैंड 2025 चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया है। एक और बड़े टूर्नामेंट में उनकी नीरस चुनौती लड़खड़ा गई, क्योंकि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में एक रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान ने 8 रन से जीत दर्ज की। जिस मैदान पर वे कुछ रात पहले 351 रनों का बचाव करने में विफल रहे थे, उसी मैदान पर जो रूट के शानदार शतक की बदौलत इंग्लैंड 326 रनों का पीछा करते हुए लड़खड़ा गया। अफगानिस्तान की इंग्लैंड पर आईसीसी वनडे इवेंट में दूसरी जीत इब्राहिम जदरान की रिकॉर्ड तोड़ 146 गेंदों में 177 रनों पारी की बदौलत हुई, जिसने टीम को खराब शुरुआत से उबारा, जिसके कारण टीम 37 रन पर 3 विकेट खो बैठी थी। जदरान की पारी चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर और अफगानिस्तान के बल्लेबाज का इस प्रारूप में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर था। हालांकि एक और शानदार सतह पर सबसे प्रभावशाली योगदान अजमतुल्लाह उमरजई का रहा, जिन्होंने 31 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली और 58 रन देकर 5 विकेट लेकर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे टीम ने मैच को अपने पक्ष में कर लिया, जो अलग अलग समय पर उनकी टीम से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा था। यह सही है कि इस उतार चढ़ाव भरे मुकाबले के 100वें ओवर में ओमारजई ने खेल को समाप्त कर दिया, जब उन्होंने आदिल राशिद की धीमी गेंद को लॉन्ग ऑफ पर मिस हिट कर दिया, क्योंकि यह वही थे जिन्होंने अफगानिस्तान की गेंद को आगे बढ़ाया, जो कि कुछ रात पहले जोश इंग्लिश के कारनामों को देखते हुए इंग्लैंड के लिए काफी आसान लक्ष्य होना चाहिए था। फिल सॉल्ट ने पहले ओवर में 2 चौके लगाए, लेकिन ओमारजई की गेंद को लाइन के पार ले जाने के प्रयास में अपने स्टंप खो बैठे। इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 30 रन हो गया, जब लगातार दूसरे मैच में मोहम्मद नबी ने अपनी पहली ही गेंद पर विकेट चटका दिया। इस बार जैमी स्मिथ ने स्पिन के खिलाफ शुरुआती बढ़त बनाने के प्रयास में गेंद को सीधे पॉइंट की ओर उछाल दिया। कुछ दबाव में भी रूट ने अपनी पारी की शानदार शुरुआत की। अपनी पहली 10 गेंदों में 3 बार बाउंड्री लगाई और इंग्लैंड ने पावर प्ले में 60 रन जोड़े। हमेशा की तरह स्पिन के खिलाफ उनका फुटवर्क अनुकरणीय था, क्योंकि वह या तो अपनी क्रीज में वापस चले जाते थे या अपनी पहुंच का उपयोग करके गेंद को अपने रिवर्स स्वीप के साथ जल्दी से जल्दी पूरा करते थे। बेन डकेट, जैसा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने बड़े शतक में किया था, ने ज्यादातर रन वी डाउन द ग्राउंड में बनाए। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को तब जीवनदान मिला जब उन्हें कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने 30 रन पर आउट कर दिया, लेकिन डकेट राशिद खान की स्लाइडर को खेलने से पहले केवल 8 रन और जोड़ पाए और पैड पर जा लगे। अफगान टीम ने 68 रन की साझेदारी को रिव्यू के साथ समाप्त किया, जिसने ऑन फील्ड नॉट आउट निर्णय को खारिज कर दिया। अफगानिस्तान नए बल्लेबाज पर दबाव बनाने में विशेष रूप से अच्छा नहीं था और रूट की तरह हैरी ब्रूक ने भी पहली 11 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके लगाए। आखिरकार चौथा विकेट खेल के दौरान आया, जब ब्रूक ने नबी को कैच थमाकर अनुभवी खिलाड़ी का दूसरा विकेट लिया। 22वें ओवर में 4 विकेट पर 133 रन पर इंग्लैंड की स्थिति कुछ हद तक खराब थी, खासकर बटलर स्पिनरों के खिलाफ अपनी पारी में किसी भी तरह की गति पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान ने अंपायर के कॉल पर नबी के खिलाफ एलबीडब्ल्यू रिव्यू से बच गए और नूर अहमद को रिवर्स स्वीप करने के उनके प्रयासों का कोई फायदा नहीं हुआ। रूट ने एक छोर संभाले रखा और शांत चित्त होकर बल्लेबाजी की, लेकिन बटलर के संघर्ष ने स्कोरबोर्ड पर दबाव बढ़ा दिया। वह एक समय 24 गेंदों पर 12 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने नबी पर हमला करके छक्का जड़ दिया। एक और छक्का जल्द ही आया, इस बार स्लॉग स्वीप के जरिए। इंग्लैंड के 2 सबसे वरिष्ठ बल्लेबाजों ने 83 रन जोड़े, इससे पहले कि ओमारजई ने बटलर को 42 गेंदों पर 38 रन पर आउट करके एक और मोड़ दिया। गुलबद्दीन नैब ने लियाम लिविंगस्टोन को सस्ते में कैच करा दिया, जिससे इंग्लैंड को अंतिम 10 ओवरों में 90 रनों की जरूरत थी। इसके बाद जेमी ओवर्टन ने समझदारी से खेलते हुए नूर और राशिद द्वारा फेंके गए स्पिन के शेष ओवरों में सभी जोखिमों को टालते हुए अफगानिस्तान के मध्यम तेज गेंदबाजों के आक्रमण को रोक दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह और उनके बाकी साथी ओमारजई के खिलाफ खेलने लगे। जो रूट ने 98 गेंदों में 100 रन पूरे किए, और जब उन्हें गर्मी में अपनी लंबी पारी के बाद के प्रभावों का अनुभव होने लगा, तब भी वह बेहतरीन शॉट्स की एक जोड़ी लगाने में सफल रहे। उनमें से एक फारूकी के खिलाफ रिवर्स स्कूप था, जिसके लिए छक्का लगाया गया था, जबकि दूसरा शॉट स्क्वायर लेग के पार शॉर्ट बॉल को 4 रन के लिए ले जाने के लिए देरी से किया गया था। इंग्लैंड को जीत के लिए 25 गेंदों पर 39 रन चाहिए थे, जब वह ओमारजई की धीमी गेंद की बाउंसर से आउट होने के बाद 120 रन बनाकर मैदान से बाहर चले गए। ओवर्टन और जोफ्रा आर्चर ने इंग्लैंड को जीत के करीब ला दिया, लेकिन उनसे पहले कुछ अन्य खिलाड़ियों की तरह ओवर्टन ने गलत समय पर गलत विकल्प चुना
और 14 गेंदों पर जीत के लिए 17 रन के निजी स्कोर पर उमरजई को लॉन्ग ऑन पर कैच करा दिया। 11वें नंबर पर मार्कवुड के चोटिल होने के कारण खेल आखिरी बार निर्णायक रूप से बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि यह अंत करीब 5 घंटे पहले संभव नहीं था, जब अफगानिस्तान की टीम 37 रन पर 3 विकेट खो चुकी थी और उसने बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। यह एक ऐसा दांव था जो 16 महीने पहले उनके लिए कारगर साबित हुआ था, जब उन्होंने नई दिल्ली में विश्व कप के मुकाबले में इंग्लैंड को हराया था। लेकिन यहां जोफ्रा आर्चर ने उन्हें शुरुआती मुश्किलों में डाल दिया, जिन्होंने इंग्लैंड के पहले 11 ओवरों में से 6 ओवर फेंके और रहमानुल्लाह गुरबाज, सेदिकुल्लाह अटल और रहमत शाह को आउट कर दिया। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी के साथ मिलकर जादरान ने पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बाउंड्री लगाई। उन्होंने 65 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और 25वें ओवर में अफगानिस्तान ने 100 रन पूरे किए। 3 ओवर बाद तेजी तब शुरू हुई जब उन्होंने जेमी ओवरटन को 16 रन पर आउट किया, जिसमें गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का भी शामिल था। जैसे ही जादरान शाहिदी की साझेदारी 100 के पार पहुंची, शाहिदी 40 रन पर आउट हो गए। आदिल राशिद की एक बहुत ही फुल गेंद को रिवर्स करने की कोशिश में और अपने स्टंप खो बैठे। जादरान, जिन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और आधा दर्जन छक्के लगाए, शतक के करीब पहुंचने पर थोड़ी देर के लिए धीमे पड़ गए, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से यह उमरजई थे जिन्होंने सुनिश्चित किया कि स्कोर में कोई गिरावट न आए, और उन्होंने 31 गेंदों पर 41 रन जोड़े, जिसमें वुड को आउट करना भी शामिल था, जो 4 ओवर के अपने पहले स्पेल के बाद घुटने की चोट से पीड़ित होने के बाद अपने दूसरे स्पेल में धीमी गति से खेल रहे थे। इस शतक तक पहुंचने के लिए 106 गेंदें लेने के बाद जादरान को अपने अगले 50 रन के लिए केवल 28 रन की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्होंने और मोहम्मद नब्बी ने लड़खड़ाते इंग्लैंड के आक्रमण के खिलाफ स्लुइस गेट खोले। जादरान ने एक छक्का लगाया और फिर आर्चर के ओवर में लगातार 3 चौके लगाए, जबकि नब्बी ने जो रूट को 2 छक्के लगाकर इस प्रयास को पूरा किया। इंग्लैंड ने भी मैदान पर गलतियां करना शुरू कर दिया, जैसे आधे मौके चूकना और सामान्य अनाड़ीपन, यहां तक कि लियाम लिविंगस्टोन भी चोटिल होते दिखाई दिए। ऑलराउंडर ने शानदार 50वां ओवर फेंका, जिसमें 2 विकेट पर केवल 2 रन दिए, लेकिन अफगानिस्तान ने अंतिम 10 ओवरों में 113 रन लुटाए, जो मैच को पलटने के लिए पर्याप्त था।